दोस्तों, बिलियन बक्स एक फ्रॉड सिस्टम है। बिलियन बक्स बहुत बड़ा स्कैमर है। बिलियन बक्स एक पोंजी स्कीम है। बिलियन बक्स के अंदर आपका जो पैम अकाउंट है, जिसपे आपका अकाउंट ट्रेडिंग का बनता है, वहां पे आपके पास कोई होल्ड नहीं रहता है। बिलियन बक्स हाई रिस्की ट्रेडिंग करता है, बहुत ज्यादा मुनाफा आपको निकाल के देता है। तो इससे क्या हुआ कि बिलियन बक्स एक पोंजी स्कीम हो गया। ऐसा ही सुनना चाहते हो आप लोग? यही सुनने के लिए तो बैठे हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा यहां पे कुछ नहीं है। मैं लोगों की तरह ऐसे वीडियो बना के प्रमोट नहीं होना चाहता। मैं ये सिर्फ वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आपको जेन्युइन सिस्टम में और फ्रॉड सिस्टम में पता चल पाए। दूसरा, इस वीडियो का बनाने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि जितने भी लोग हैं, पहली बात तो सिस्टम को अच्छे तरीके से समझे। दूसरी चीज ये है, जो लोग इसका नेगेटिव प्रमोशन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को पता चले। क्योंकि बिलियन बक्स ने काफी लोगों की दुकानें बंद कर दी है। जो लोग 5, 7, 10%, 12% के प्लान, चाहे वो बोट को लेकर आए, चाहे वो ट्रेडिशनल में लेके आए, ठीक है। तो आज के टाइम पे बिलियन बक्स एक जेन्युइन रिटर्न दे रहा है और उसके बाद लोगों की यहां से दुकानें बंद हो रही है। लोगों का बिजनेस उठ नहीं रहा। फ्रॉड कंपनियां जो चल रही थी, उन लोगों की दुकानें बिलियन बक्स ने बंद कर दी है। लेकिन उसके ऊपर भी कुछ लोग आते हैं जिनके बस की कुछ होता नहीं है। लेकिन वो लोग करते क्या है, क्यों ना इस कंपनी का, इस सिस्टम का, इसका नाम लेके हम अपनी दुकानें चालू कर दे। क्यों? आज के टाइम पे लोगों को पसंद क्या है? दूध से ज्यादा लोगों को दारू पसंद है। यह फैक्ट है, ठीक है। तो अच्छी चीजें लोगों को पसंद नहीं आती और बुरी चीजों में लोग भागते हैं। अब जब हम बुरी लोगों की बुरी दुकानें बंद कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे होता क्या है कि कुछ चूजे उठ के आ जाते हैं और कुछ बोलना चालू कर देते हैं। तो वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए, इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो लोग बिलियन बक्स को स्कैम बता रहे हैं, जो लोग बिलियन बक्स को एक पोंजी स्कीम बता रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा उनके पॉइंट को नजर आउट करते हुए उनका एक एक पॉइंट का, एक एक क्वेश्चन का यहां पे जवाब देंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाकर बोलना बड़ा आसान है, लेकिन उसको प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है। तो आज हम एक एक पॉइंट को लेके चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये वीडियो बनाने का मेन मकसद क्यों था मेरा। क्योंकि यहां पे एक पर्सन है जिसका नाम है शंकर पारेख, जिसने बिलियन बक्स के बारे में, विंटेज के बारे में और बड़े बड़े ब्रोकर हाउसेस के बारे में गलत बोला है। हालांकि मैंने उससे बातचीत करने की कोशिश भी करी थी। मैंने उनको बोला भी था एक बार बात करके, जो सही आप सही बताइए, गलत आप गलत बताइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सही को गलत बता रहे हो, गलत को सही बता रहे हो, तो भाई वो चीजें सहन नहीं होती। तो वो चीजें बताई जाएंगी, वो चीजें लोगों को नॉलेज दी जाएंगी, ताकि लोग इन चीजों को समझ पाए। तो आगे से मेरी वीडियो पूरी देखने के बाद पहली बात तो आपका यह पॉइंट क्लियर हो जाएगा, बिलियन बक्स स्कैम है नहीं है। दूसरी चीज ये है, जिस पर्सन ने, जिसका नाम शंकर पारेख है, उस बंदे ने, बेचारा छोटा है, फिलहाल अभी उठ रहा है, ठीक है, उस बंदे ने सोचा कि इसका नाम लेके मैं खुद की एक लॉबी इकट्ठी कर लेता हूं, वहां से लोगों का फंड लेके, ठीक है, मैं वहां से जो भी उसको करना है मैं करता रहूंगा, ठीक है। आज मैं उसकी वीडियो के जो मेन पॉइंट्स है, आज वो पॉइंट्स के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि चीजें सही है और कौन सी चीजें गलत है। लेकिन इस वीडियो के बाद अगर किसी की भी वीडियो बनती है बिलियन बक्स के रिगार्डिंग, हम ये नहीं कहते आप सच्चाई को दिखाइए, दिखाना आपका हक बनता है। लेकिन अगर आप मार्केट में झूठ फैलाते हो तो बिना सोचे समझे, सिस्टम को परखे, आप झूठ मत फैलाइए। और अगर आपने चीजें गलत बोली तो भाई साहब धजिया उड़ाने के लिए हम लोग बैठे हैं यहां पे, ठीक है ना। क्योंकि बिलियन बक्स के अंदर हम काम कर रहे हैं,
और मेरे जैसे हजारों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन चीजें अच्छी है तभी हम लोग यहां पे काम कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है तभी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा तो है नहीं कोई कंपनी का मालिक उठ के आता है और हमें यह कहता है कि भाई साहब आ जाइए हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। दूध पीते बच्चे आज के टाइम पे कोई नहीं है। हर बंदा सोच समझकर अपना पैसा लगाता है, क्योंकि सबकी हार्ड मनी होती है और हर बंदा चाहता है कि कहीं ना कहीं से हमें 2 पैसे की इनकम हो। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पॉइंट्स के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो भाई साहब ने बड़े बड़े दावे किए थे तो उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भाई साहब को भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, भाई साहब ये बात कहते हैं कि भाई साहब पैम अकाउंट के अंदर आपका कोई होल्ड नहीं रहता, कोई हिस्ट्री नहीं दिखाई देती। तो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी और हमारी जूम मीटिंग के अंदर भी एक एक चीजें बताई जाती है। अब भाई साहब को पता तो तब चले ना जब कभी जूम मीटिंग को अटेंड किया हो। पैम अकाउंट के अंदर ट्रेडर आपका सिर्फ ट्रेड कर सकता है, अब उसमें या तो वो प्रॉफिट कर सकता है या वो लॉस कर सकता है। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता, ना आपके पैसे को निकाल सकता है, ना फंड को कहीं पे ट्रांसफर कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब भाई साहब कहते हैं कि आपका होल्ड ही नहीं है। अरे भाई साहब कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी ना है कोई। अगर किसी को लगता है कि वो सेल्फ से ट्रेड कर सकता है तो विंटेज के ऊपर जाए, किसी भी ब्रोकर हाउस पे जाए, अपना अकाउंट बनाए। लेकिन अगर वो पैम अकाउंट में फंड अपना दे रहा है तो इसी वजह से दे रहा है कि भाई साहब मुझे ट्रेडिंग करनी नहीं आती है, लेकिन कोई अच्छा ट्रेडर है, अगर वो ट्रेड करके हमें कुछ प्रॉफिट बना के दे रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है भाई। पैम अकाउंट के अंदर भाई साहब हिस्ट्री भी शो होती है, आपका सारा होल्ड भी होता है, सारी चीजें आपकी होती है। ट्रेडर का कोई होल्ड नहीं रहता है। हिस्ट्री चेक करनी है, जितनी भी ट्रेड होती है आपकी हिस्ट्री में जो आपकी आईडी बनती है उसके अंदर जाके आप एक एक चीजें चेक कर सकते हो, लेकिन भाई साहब को कौन बताए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भाई साहब ये बात कहते हैं कि आप लोग क्या करते हो, जब प्लान देते हो तो आप मैक्सिमम टाइम विंटेज 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 का प्रमोशन कर रहे हो। ठीक है, लेकिन सिस्टम क्या है, बिलियन बक्स का है। अब नर्सरी केजी से पढ़ाई किए हुए, उसके बाद मुझे नहीं लगता भाई साहब ने कोई पढ़ाई की होगी, नहीं तो उस भाई साहब को कोई ये बताए कि अगर आप विंटेज ब्रोकर हाउस के ऊपर अपना अकाउंट बना रहे हो, विंटेज के ऊपर ही आपका पैम अकाउंट बनता है, तो हम लोगों को विंटेज के बारे में बताएंगे ना कि आपका जो फंड है किस ब्रोकर हाउस के पास है, कितने उसके लिक्विडिटी पार्टनर्स है, कितने साल ये पुराना है, किस बंदे ने ये बात बोली है कि विंटेज का सिस्टम है। अरे भाई विंटेज का कोई सिस्टम नहीं है, विंटेज तो एक ब्रोकर हाउस है। कितनी बार समझाना पड़ेगा आप लोगों को। आप कहते हो विंटेज की मार्केट कर रहे हो, विंटेज की मार्केटिंग करने लग रहे हो, सारे हर जगह विंटेज विंटेज विंटेज, बिलियन बक्स का नाम नहीं लेते। अबे किसने बोला? जूम मीटिंग कभी तू अटेंड करेगा तब जाके पता लगेगा। विंटेज ब्रोकर हाउस है, विंटेज के ऊपर ही पैम अकाउंट बनता है, लिक्विडिटी पार्टनर्स कितने हैं, कितने सालों से पुराना है, वो सारी चीजें लोगों को बतानी पड़ती है। ठीक है, लेकिन तुझे बात समझ में नहीं आएगी। तुझे पता होते हुए भी तू लोगों को नेगेटिव कर रहा है, बेशक किए जा, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, पहली बात। ठीक है, अब तीसरी बात पे आते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, तूने क्या बोला कि भाई ये हाई रिस्क ट्रेडिंग करता है, हाई रिस्क की ट्रेडिंग की 20, 25, 30% तक निकालता है। अबे जो अच्छा ट्रेडर होगा ना भाई, वो है ना 50% भी निकाल लेता है, महीने में 100% भी निकाल लेता है, 150 भी निकाल लेता है। ठीक है, पिछले 1 साल से मिनिमम 20% से लेकर मैक्सिमम 48% तक लोगों को रिटर्न यहां से गया है। अब तुझे कौन समझाए। ठीक, हाई रिस्क की ट्रेडिंग वहां होती है जहां पे लोगों का अकाउंट एक ही दिन में लिक्विडेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तूने क्या बोला, यहां पे अकाउंट को लिक्विडेट भी किया जा सकता है। अबे कैसे किया जा सकता है? ये जो बंदा है, जो ट्रेडर है, ये 2% से ज्यादा दिन के अंदर लॉस लेता ही नहीं है। भगवान तो है नहीं कि सारी चीजें, सारा जो ट्रेड लगाई है बंदे ने, प्रॉफिट 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 में जाएगी। लॉस भी होता है इसके अंदर, समझ गया। अगर इस चीज के अंदर लॉस होता भी है, 2% से ज्यादा लॉस लेता नहीं है,
और उसको कवर भी करता है 1 दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में, दोबारा से प्रॉफिट में लेके आता है। और महीने की जब आप एवरेज निकालते हो तो 20 से 30% की एवरेज यहां पे बनती है, जो कि बंदा पिछले 1 साल से देता आ रहा है। बच्चे पहले जूम मीटिंग देखो, चीजों को समझो। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वीडियो तुमने बनाई है ना, ये ना तो तुम्हें कोई सेटिंग मिली, ठीक है, तुम्हारी पूछ हो नहीं रही। और जो लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं, नेगेटिव वीडियो, पहले सिस्टम को जांचो, परखो, ठीक है। अगर कोई चीजें गलत लगती है गलत बताओ, सही लगती है सही बताओ। तूने तो अगले अपने पॉइंट में ये बात बोल दी कि मैं किसी ब्रोकर हाउस पे विश्वास ही नहीं करता, मैं ट्रस्ट ही नहीं करता। क्यों भाई? और लास्ट में अपनी वीडियो में बता रहा है कि मैं ट्रेड करता हूं, मैं गोल्ड में करता हूं, मेरे साथ जुड़िए। हैं, तू भी तो किसी ना किसी ब्रोकर हाउस पे करता होगा। भाई साहब कहते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर कि विंटेज ब्रोकर हाउस या कोई भी अदर ब्रोकर हाउस के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं क्या बात है भाई साहब, क्लैपिंग होनी चाहिए। मेरे को एक चीज बता, तू भी फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करता है? ऐसा तो है नहीं कि तू और किसी प्लेटफॉर्म पे कल तो रहा है ना ट्रेडिंग फॉरेक्स के अंदर। उसके लिए सबको पता है कि ब्रोकर हाउस का आपको सारा लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अगले पॉइंट में आप ये कहते हो कि भाई साहब फॉरेक्स ब्रोकर हाउस कोई भी हो वो स्कैम कर सकता है। एक्स नेक्स्ट जैसे बड़े से बड़े जो ब्रोकर हाउस है वो भी 2-2, 3-3 हजार के विड्रॉ को रोक देते हैं। अबे वो किसी की गलती की वजह से रुक गए होंगे। अब तुझे कौन समझाए? नर्सरी केजी से शिक्षा लेने वाले आदमी, उसके बाद मुझे लगता है तूने पढ़ाई नहीं की। थोड़ा सा अगर तू पढ़ लेता ना, तुझे ये बात पता लगती, जिन लोगों के लाखों डॉलर के अकाउंट है, ठीक है, उनके भी विड्रॉ आ रहे हैं, कई सालों से करते आ रहे हैं, फॉरेक्स के ऊपर ही ट्रेडिंग करते हैं। तो लोगों को ही बेवकूफ बनाना बंद कर दे कि भाई साहब सारे ब्रोकर हाउस जो भी है ये कभी भी स्कैम कर सकते हैं। बड़े बड़े जो तू ब्रोकर हाउस का नाम ले रहा है, तू भी फॉरेक्स में ट्रेडिंग करता है, तू भी लोगों को इनवाइट करता है कि मेरे साथ आइए, मेरे साथ जुड़िए, है, मैं आपको ट्रेडिंग दूंगा, मैं आपको टिप्स दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ के बोलो जो भी कुछ बोलते हो। और जो जो बातें मैंने बोली है ना, जो लोग फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं पिछले कई सालों से ना, वो लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि मैंने सही बोला या गलत बोला कि फॉरेक्स ब्रोकर हाउस स्कैम कर सकते हैं नहीं कर सकते। इसी वजह से हमें देखना पड़ता है कि जो ब्रोकर हाउस है उसके पीछे लिक्विडिटी पार्टनर्स कौन कौन है, कितना बड़ा ब्रोकर हाउस है, क्या आज तक किसी के विड्रॉल को उसने रोका है। तुझे पता है अगर विड्रॉल को रोक दिया जाए ना, पूरे का पूरा ब्रोकर हाउस बंद हो जाए। समझ गया? चल कोई नहीं, बच्चा छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। भाई साहब कहते हैं अपने अगले पॉइंट में कि रिस्क लो, कैलकुलेटिव रिस्क लो। लोन लेके पैसा मत डालो, ब्याज पे पैसा मत डालो। अरे हरामखोर, हमारी जूम मीटिंग के अंदर सबसे पहले एक ही चीज बताई जाती है कि अगर आपको काम यहां पे स्टार्ट करना है तो सिर्फ $100 से आप यहां से स्टार्टिंग कीजिए। अच्छा लगता है तो आप अपने अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। और टीमों को भी बोलिए कि कोई भी पर्सन ना तो लोन लेके पैसा लगाएगा, ना हैवी इंटरेस्ट के ऊपर उठा के पैसा लगाएगा, ठीक है। ये सारी बातें है ना जूम मीटिंग के अंदर चिल्ला चिल्ला के पहले ही बताई जाती है लोगों को। लेकिन जिसको लगाना होगा, जिसकी जितनी नीड होगी, वो काम अपने हिसाब से करता है। कोई भी किसी के कहने पर कोई पैसे नहीं लगाता, समझ गया? कोई दूध पीते बच्चे नहीं है यहां पे। रिस्क लो, कैलकुलेटिव लो, तू सिखाएगा लोगों को कितना रिस्क लेना चाहिए और कितना नहीं लेना चाहिए, है? भाई साहब कहते हैं कि ट्रेडर की हिस्ट्री सही नहीं है, एफएक्स करियर के नाम से स्कैम किया था। अब भाई ने तो इसका प्रूफ दिया नहीं, तो चलो थोड़ा सा हम बता देते हैं कि अगर कोई बंदा स्कैमर है, क्या वो दोबारा मार्केट में आएगा? और अपने ही नाम से आएगा? दोबारा वही लोग आते हैं जो सही होते हैं, और जो गलत होंगे ना भाई साहब नाम बदल के आएगा वो बंदा, ठीक है। ऐसे प्लान मार्केट में बहुत चले हैं कि फेस किसी और का, सिस्टम किसी और का, इन्वेस्टर कोई और, मालिक कोई और, ठीक है। और बैक हैंड में चला कोई और रहा है, ठीक है। तो नाम भी वही है, बंदा भी वही है, और आज के टाइम पे बंदा लोगों को अच्छा प्रॉफिट निकाल के भी दे रहा है। लोग यहां पे आ भी रहे हैं, लेकिन लोगों की जलती है क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो चुकी है।
ठीक है, दूध पीते बच्चे को ये चीजें समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो लोग मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं उन लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में आएगी कि अगर बंदा सही होगा तो ही बंदा दोबारा मार्केट में आता है। ठीक है, अगर इसको स्कैम करना होता, अपना दूसरा नाम चेंज करके बैक एंड में बैठा होता, किसी तीसरे बंदे को उठा के ला देता, फिर भी लोग पैसा डालती जैसे और कंपनी में डालती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगले पॉइंट्स में जो भाई साहब कहते हैं कि जो लीडर मार्केटिंग कर रहे हैं वो पोंजी स्कीम की मार्केटिंग ना करे, रिस्क बता के करे, डिस्क्लेमर दे के करे। तो मैंने रिसेंटली अभी बताया है, स्किप करके देख लियो, ठीक है। और बाकी सभी को भी बताऊंगा कि मैं बता चुका हूं कि जूम मीटिंग के अंदर सबसे पहले डिस्क्लेमर दिया जाता है, पैसा उतना ही लगाइए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितनी आपकी पॉकेट अलो करती है, उससे ज्यादा पैसा मत लगाइए। किसी ने नहीं बोला यहां पे लाखों रुपए लगाओ, करोड़ों लगाओ, कोई नहीं कहता भाई, मुझे अच्छा लगा मैंने किया, ठीक है। मेरे क्वेश्चन अब तुझसे ये है कि शंकर पारेख और इस जैसे चूजे लोग जो ये नेगेटिव वीडियो डालते हैं ना, मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि बिलियन बक्स पोंजी स्कीम कैसे है, एक बार मुझे ये बता दीजिए। है किसी के पास जवाब? भाई साहब बिना अड्डे की जीभ होती है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। प्रूफ करके दिखाना पोंजी स्कीम होती क्या है। साले पोंजी स्कीम वो होती है जहां पर आपका ही पैसा लगता है, आपने नीचे कंपनी में या सिस्टम में कहीं पे पैसा लगाया और आपके ही पैसों से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जनरेशन तो भूल जाओ आप, ठीक है। उसी से ही कमीशन आपके अपलाइन को जा रहा है, सीनियर अपलाइन को जा रहा है, और ऐसे करते करते आपका ही पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 50, 60, 70% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और उसके बाद अगर आप ये चाहते हो कि मुझे अपना प्रिंसिपल निकालना है, आप अपना प्रिंसिपल निकाल नहीं सकते, उसको बोला जाता है पोंजी स्कीम, ठीक है। यहां आपका जो प्रिंसिपल है पहले दिन से सेफ है, आपके प्रिंसिपल पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन तब होता है जब इन्वेस्टर के पास प्रॉफिट जाता है और उसके प्रॉफिट में से लेवल वाइज 15%, 7%, 5% ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट के अंदर से, ना कि प्रिंसिपल के अंदर से। अब तुझे क्या समझाए, समझ में नहीं आएगा तुझे। जिन लोगों को समझना है वो लोग समझ चुके हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बंदा कहता है फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया के अंदर इलीगल है, और बाद में अपनी ही वीडियो में बंदा कहता है कि मैं गोल्ड में ट्रेडिंग करता हूं और जिनको ट्रेडिंग करनी है मैं उनको टिप्स भी दूंगा, मैं ये भी चीजें कराऊंगा, मेरी कम्युनिटी के साथ जुड़िए, मेरे पेज को फॉलो कीजिए इंस्टा पे, यूट्यूब पे, मैं फॉरेक्स में ट्रेडिंग करता हूं, आपको भी अच्छे से टिप्स दूंगा मैं। अरे भाई जब फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है और तू भी फॉरेक्स में ही काम कर रहा है, फिर ये तो तूने वो कर दिया ना, दुनिया भर के जहां की नेगेटिव बातें बोल के तूने अपनी वीडियो में खुद की ही धज्जियां उड़ा ली। अब तुझे कौन समझाए? समझने वाला बंदा समझ जाएगा भाई, तुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये छोटी सी मैंने वीडियो इस वजह से बनाई थी ताकि लोगों को पता चल पाए सही और गलत क्या है, ठीक है। और सभी लोगों को अब तक तो जितनी भी मैंने बातें बताई थी वो इन जैसे लोगों के लिए बताई थी जो बिलियन बक्स को या विंटेज को गलत तरीके से बता रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, विंटेज जो ब्रोकर हाउस है उस पर पैम अकाउंट बनता है, उसके ऊपर जो ट्रेडर है वो ट्रेड करके प्रॉफिट निकाल के इन्वेस्टर को देता है। बिलियन बक्स के ऊपर कोई भी डिपॉजिट का बटन नहीं है, ना वो आपके पैसों को निकाल सकता, ना कहीं पे कुछ भी नहीं कर सकता, सारा होल्ड आपके पास में होता है। और ऐसा सिस्टम कई सालों में कभी कभी आते हैं भाई। हमें अच्छा लगा, हमने किया, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ही कीजिए। हां, इन लोगों की वीडियो देखने के बाद मानता हूं ये किस लिए बनाते हैं, इनको कोई सेटिंग नहीं मिलती, इनको कोई ये सोचते चवन्नी छाप होंगे भाई, इनको झुनझुना पकड़ा के 2 पैसे इनके मुंह पे छिड़का के, ठीक है, ये अपना काम करते रहेंगे। तो भाई यहां पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, चीजें बढ़िया है, जेन्युइन है। आप सही चीज को अपनी नेगेटिव वीडियो के ऊपर व्यूज पाने के चक्कर में बिलियन बक्स या विंटेज कोई गलत काम नहीं कर रहा। गलत काम आप जैसे लोग करते हैं जो सही सिस्टम को गलत बताते हैं, फिर हम जैसे लोगों को आना पड़ता है बीच में, ठीक है। तो आज भी मैं अपनी वीडियो में एक ही बात कहूंगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। चीजें मुझे अच्छी लगी तो मैंने किया, आपको अच्छी लगती है आप कीजिए। दिमाग आपका है, पैसा आपका है, हार्ड मनी आपकी है,
मैं नहीं चाहता किसी भाई की हार्ड मनी, पैसा, मेहनत का पैसा वो किसी गलत सिस्टम में लगे। यह भी सच्चाई है, आज के टाइम में लोगों को दूध से ज्यादा दारू भी पसंद है। तो अच्छी कंपनियों पे भरोसा ना करके गलत कंपनियों पे जाते हैं। 2% मिल जाए, 3% मिल जाए, महीने में डबल मिल जाए, वहां पे जाते हैं लोग, ठीक, उनको बढ़िया बताते हैं। तो अगली जो मेरी वीडियो आएगी इन्हीं कंपनीज के बारे में आएंगी कि क्या सही है, अब लोग किस डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन में खुद भी जा रहे हैं, उनको पता होते भी लोगों को भी गलत डायरेक्शन में धकेल रहे हैं। तो मुझे लगता है जो सारे पॉइंट्स भाई साहब ने उठाए थे सारे के सारे मैं क्लियर कर चुका हूं, और बाकी आप लोग समझ भी गए होंगे सारी चीजें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ना कुछ तड़कता भड़कता हो जाएगा अगली बार। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।